बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ब्रेडबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर सर्किट लगाने का तरीका सीखेंगे। साथ ही मैं कुछ कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा और उन कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड पे लगाने का तरीका आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका कंटेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल करें। चलें आए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास ब्रेडबोर्ड है जो हमारे इंट्रोडक्शन में छठे नंबर पे आता है। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि इसके आप अगर देख सकें तो ये पॉइंट्स लिखे बने हुए हैं जिसमें ABCDE लिखा हुआ है। अगर आप ये देखें ABCD इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से 1 2 1 3 5 इस तरह से ये भी लिखा हुआ है। अब इसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं ABCDE आपस में कनेक्टेड हैं। सारे ABCDE आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि ये 1 जो है ये 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे। उसमें यह है कि जब आप कोई कंपोनेंट लगाएंगे तो आपको कंपोनेंट इस तरह से लगेगा कि वो एक अगर उसका पॉइंट A में लग गया तो दूसरा यहाँ कहीं पे लगेगा। अब उसके साथ अगर आप दूसरा कंपोनेंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट आप B में लगाएंगे तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये वाले जो कनेक्शंस हैं ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इसकी, अब ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, ये दरमियान में ब्रेक है इसका। और ये वाले जो कनेक्टेड हैं ये वर्टिकली, यानी ये 1 2 के साथ कनेक्ट है, ऊपर वाला नीचे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे यहाँ तक कनेक्टेड हैं, ये दरमियान में ब्रेक होता है फिर ये, और ये इसी तरह इसका ये सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक चलता जाता है। अब मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर मैं कंपोनेंट्स को आपको बता देता हूं कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर वो किस तरह से लगेंगे। हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है ये बेसिकली चार्ज स्टोर करने के लिए एक कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो इसकी एक साइड पे ये निशान बने हुए हैं माइनस के। हर कैपेसिटर जो पोलर कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को क्या कहते हैं? पोलर। पोलर का मतलब ये होता है कि इसकी पोलरिटी डिफाइन होती है, यानी इसका प्लस माइनस का आपको पता होता है कौन सा है। उसमें हमेशा जब भी आप इस तरह का कैपेसिटर लेंगे, ये जो अभी मेरा कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, ये 220 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट इसकी रेंज है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसके बाद ये निशान बने हुए हैं ये माइनस की, यानी इसकी ये जो छोटी टांग है ये क्या है? इसका माइनस है, नेगेटिव है, और ये जो बड़ी टांग है इसकी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कौन सा कैपेसिटर हो गया आपके पास? पोलर कैपेसिटर हो गया। तो इस कैपेसिटर को हम ब्रेडबोर्ड पे इस तरह से लगा देते हैं कि इसका जो पहली टांग है उसको यहाँ कहीं पे लगा दिया और दूसरी को इस तरह से आगे करके हमने 2 होल्स के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पोलर कैपेसिटर है। इसी तरह से हमारे पास एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। नॉन पोलर कैपेसिटर इस तरह से होंगे, उन पे ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं होता, जो उनकी वैल्यू रेंज है वो भी बास पे लिखी होती है, बास पे। नॉन पोलर का मतलब ये कि इसकी पोलरिटी डिफाइन है, इसको आप उल्टा सीधा प्लस माइनस जिस तरह से भी लगाएं इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके कनेक्शन का तरीका ये है कि इस कैपेसिटर की जो एक दूसरी लग है, उस लग के साथ जो नीचे लाइन ये पूरी है, इस लाइन में से किसी भी जगह पे अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा भी इधर लगाएंगे तो ये कनेक्शन से आउट हो जाएगा। तो आपने इन नीचे वाले होल्स में जो 1 2 3 4 5 होल्स हैं, इन पांचों में से किसी में, बेशक आप इस लास्ट वाले में लगाते हैं या बेशक इस वाले में लगाते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये पोलर कैपेसिटर हो गया, ये नॉन पोलर कैपेसिटर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है वो ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जो होगा आपके पास उसके ऊपर ये उसका नंबर लिखा होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये NPN है या PNP है। उसके बाद ये इसकी 3 टांगें होती हैं, जिसमें से एक टांग इमिटर होती है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। अब ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सा है और
इमीटर कौन सा है इन तीनों में से। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेम हो, किसी का इमीटर दरमियान में होता है, किसी की बेस दरमियान में होती है, किसका कलेक्टर बेस, तो हर ट्रांजिस्टर दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हो गया। इसी तरह हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट है वो है डायोड। ये कॉमन सा डायोड है, इसको कहते हैं 1N4001। ये कॉमनली ये डायोड यूज़ होता है। इसकी एक साइड पे ये गोल्डन निशान बना होता है जिससे इसकी पोलैरिटी डिफाइन होती है कि ये प्लस कौन सी साइड से है तो पॉजिटिव कौन सी ना। ये कॉमन सा डायोड है, अक्सर सर्किट्स में इस डायोड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट, पांचवा कंपोनेंट है वो है हमारे पास रजिस्टर। जो इस लैब के अंदर, जो इन लैबों में चीज़ें यूज़ होंगी उनके बारे में मैं आपको बता। रजिस्टर रजिस्टर्स का ये होता है कि रजिस्टर्स की वैल्यूज़ का आपको पता नहीं होता, उसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। वैल्यूज़ निकालने का तरीका ये होता है कि रजिस्टर को जब आप लेंगे तो आप को हर रजिस्टर के का एक एंड पे या गोल्डन लाइन होती है या सिल्वर लाइन होती है, जिसकी गोल्डन या सिल्वर जिसकी भी लाइन हो, ये इसकी टॉलरेंस, इसको आप इसकी टॉलरेंस कहते हैं। इसको आप हमेशा अपने जब सामने रखेंगे तो इसको आप अपनी राइट साइड पे, यानी टॉलरेंस को आप हमेशा अपनी राइट साइड पे रखेंगे और इस तरफ से आप कलर्स को गिनना शुरू करेंगे। जो इसका पहला कलर हो गया ये इसका फर्स्ट बैंड होता है, फिर दूसरा कलर इसका सेकंड बैंड होता है, तीसरा कलर इसका मल्टीप्लाई, अगर ये 4 बैंड रजिस्टर है तो तीसरा कलर इसका मल्टीप्लायर होगा यानी नंबर ऑफ जीरोज, और लास्ट जो होगा वो आपका क्या होगी, टॉलरेंस होगी। जो ये जो गोल्ड और सिल्वर होता है एक की ±5% होती है, एक की ±10%। कॉमनली जो रजिस्टर यूज़ होते हैं उनमें टॉलरेंस गोल्ड या सिल्वर होती है, तो इनमें से एक की ±5 रेंज होती है और एक की ±10 रेंज होती है। तो ये हम मेरे पास जो इस वक्त कैपेसिटर है ये 4 बैंड कैपेसिटर है, जिसमें से पहला 4 बैंड कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, 4 बैंड रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर, ये मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स दिखा दिए, कैपेसिटर, पोलर, कैपेसिटर नॉन पोलर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ये रजिस्टर। और ये इनके मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया कि ये ब्रेडबोर्ड में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो मुझे लिख दें, मैं आप उसको आंसर दे दूँगा। शुक्रिया।